हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आपसे राधे राधे। हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो कभी करना नहीं चाह रहे थे, पर इन हालातों को देखते हुए और भक्ति और श्रद्धा पर आँच आने के कारण हम ये आपसे आज बात शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अकेले से ये कुछ संभव नहीं होगा, इसलिए आपकी मदद चाहते हैं। बस हम एक बात यही कहना चाहेंगे कि अगर हमने भगवान पर भरोसा किया है और उन्होंने हमारी श्रद्धा की लाज रखी है और इस कारण हमारे सारे काम उनके द्वारा पूर्ण होते हैं, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि छोटी सी बात है, दिवाली में आप सभी लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्त लाते हैं और जब दुकान जाते हैं तो ये देखते हैं कि दुकान में जो सबसे सुंदर प्रतिमा हो गणेश लक्ष्मी की, वही हम खरीदें। इसकी वजह से आप कई दुकानों में जाते हैं, कई दुकानें बदलते हैं, कई मूर्तियों को चेक करते हैं और देखते हैं कि लक्ष्मी माँ के पास उल्लू है कि नहीं है, गणेश जी के पास उनका वाहन मूषक है कि नहीं है, और उनकी जो सूंड है वो दाईं है कि बाईं है। ऐसी चीज़ें काफ़ी लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं। मूर्ति लेने जाते हैं तो कई दुकानों को देखते हैं, कई दुकानों में जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं। जो अच्छी से अच्छी प्रतिमा होती है, महंगी चाहे जितनी हो, पर जो हमको भा जाती है, जिस पर हमारी श्रद्धा टिक जाती है, उस मूर्त को हम घर लाते हैं। और घर लाते समय ये आशा करते हैं कि ये मूर्त जब हम घर ले जाएंगे तो इससे हमारे सारे इसको अच्छे से पूजेंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ से विनती करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे तो वो हमारे सब कष्ट दूर करेंगे, हमारे घर में सुख समृद्धि और प्रेम बनाएंगे। ऐसी आशा करके, ऐसी श्रद्धा रख के अपने हृदय में उनको लेने जाते हैं और घर में लाते हैं। पर आप ये भूल जाते हैं कि जो साल भर पहले मूर्त हम लाए थे वो भी इसी तरह लाए थे और यही आशा के साथ लाए थे और यही श्रद्धा करके लाए थे और उनसे प्रार्थना की थी। जब रात होती है तो दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन ही हम लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्त लाते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ कुबेर महाराज को भी ढूंढते हैं और गंगा मैया को भी ढूंढते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से लोग लाते हैं। कोई कोई सरस्वती माता को भी साथ में लाते हैं। ये सारी मूर्तियाँ लाते हैं, श्री यंत्र लाएंगे, ये लाएंगे और वो लाएंगे, सब कुछ लाते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं कि माँ और प्रभु गजानन महाराज प्रसन्न हों और मेरे घर में अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो ये जब हम सब उस मूर्त में ही करते हैं, वो तो माटी की मूर्त ही है ना, तो इतनी आशा क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव है, इसलिए हम उनसे आशा करते हैं। और जब भी हमारे घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट या विपत्ति या छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं तो अपने मंदिर के सामने जा कर के उनसे विनती करते हैं कि माँ, प्रभु, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके सामने आप जाते हैं, जो भी आप माँ बहन भाई जो भी हैं वो जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि ऐसा कष्ट आया है मेरे ऊपर, इसको दूर करो। और आपकी श्रद्धा को देखते हुए, आपकी भलाई देखते हुए, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब कुछ देखते हुए वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उसको दूर करती हैं। और फिर जब आपके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं तो क्या आप दोबारा उनके पास जाते हैं या जाती हैं ये कहने की माँ, आपकी वजह से या प्रभु आपकी वजह से हमको जो परेशानी कल तक थी वो आज दूर हो गई है, आपकी बड़ी कृपा है। ऐसा भी नहीं है कि
कोई नहीं जाता होगा। बहुत ऐसी माताएं, ऐसे भाई बंधु हैं जो कष्ट पाने के बाद जब सुख आता है तो वो उनसे धन्यवाद उनको देने के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ऐसा क्यों? हम फिर वही बात कहेंगे कि ऐसा क्यों? वो तो माटी की मूर्त है ना। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दिल में उनके प्रति एक आशा है, एक भरोसा है कि जो जगत जननी हमारे मंदिर में विराजमान है, या प्रभु बजरंग बली हैं, या लड्डू गोपाल हैं, जो भी कोई आपके इष्ट देव हैं, वो आपके मंदिर में हैं। और उस मंदिर में बैठे हुए प्रभु जो हैं वो आपके कष्टों को दूर करेंगे, निवारण करेंगे आपका। ये आपकी श्रद्धा ही है ना। तो जब इतना सब कुछ एक मूर्त करती है और आपकी श्रद्धा कराती है, तो बस एक ही विनती आपसे करेंगे कि जो साल भर आई हुई मूर्त को आप माँ, प्रभु और रिद्धि सिद्धि के विधाता गजानन महाराज, जो सबसे पहले पूजे जाने वाले प्रभु हैं, उनको दिवाली के दूसरे दिन या धनतेरस के दूसरे दिन आप सभी लोग ऐसे मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर की चौखट पर या अन्य जगहों पर कैसे छोड़ आते हैं या कैसे उनको रख आते हैं? क्या तब आप ये भूल जाते हैं कि वो आपके इष्ट देव हैं, आपकी माता हैं, जगत जननी हैं, जिन्होंने अभी तक आपके सारे संकट दूर किए हैं, सारे कष्ट मिटाए हैं, सारे दुख दूर किए हैं, जो सुख समृद्धि गाड़ी बंगला जो है आपके पास या मेरे पास, वो सब उनका ही दिया हुआ है। तो उनको घर से ले जाते समय क्या आपके दिल में ये श्रद्धा या ये दया का भाव नहीं होता है कि ये तो मेरी माँ है, या ये मेरे प्रभु हैं, या लड्डू गोपाल हैं, इनको हम ऐसे किसी अन्य स्थान पर कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए आपने छोड़ दिया, पर छोड़ते समय आपने ये सोचा कि पीपल के पेड़ के नीचे या बट वृक्ष के पेड़ के नीचे या देव स्थान पर किसी भी जगह या मंदिर में की सीढ़ियों पर आप उन्हें रखाएं। इसके बाद उस मूर्ति का या उस फोटो का या उस चित्र का, जो आपके देव या माँ हैं, उनका क्या होगा? आप तो छोड़ करके चले आए, आपको देख करके चार और उसी जगह उसी मूर्ति के ऊपर मूर्ति पर मूर्ति, मूर्ति पे मूर्ति इकट्ठे करते रहे और वहाँ पर मूर्तियों का भंडार हो गया। अब आप जब अगले शनिवार पड़ा, फिर शनिवार को आप पीपल में जल चढ़ाने गए, तो जब जल चढ़ाने पीपल में जाते हैं तो कुछ भोग लगाने के लिए भी ले जाते हैं, जैसे कि चीनी वगैरह, मिश्री या भी कुछ भी आप ले जाते हैं, तो आप वहाँ रखते हैं। और उस समय जब आप जल चढ़ाते हैं तो किसी के दिल में ये श्रद्धा आ जाती है कि अरे ये गणेश लक्ष्मी है, अरे ये भगवान है या ये इष्ट देव है, इनके ऊपर भी जल दे देते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हमने अपनी आँखों से देखा है और अभी तक इसका निवारण 5-6 सालों से हम करते आ रहे हैं, पर इसका हमको कोई भी निवारण नहीं मिला। जब भी हम मंदिर जाते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो उन मूर्तियों को वहाँ से हटा करके किसी भी जल की जगह पे उनको रखते हैं। जैसे कुआं वहाँ पर हुआ तो कुएं में विसर्जन किया, या कहीं तालाब मिला तो वहाँ विसर्जन कर दिया। अगर नहीं भी मिलता है तो हम वहाँ के आश्रम में या मंदिर की जो कच्ची ज़मीन है वहाँ पर खोद करके उनको विसर्जन करके आते हैं। तो ऐसा करते हैं। पर जब आप भोग वहाँ लगाते हैं तो अगर मंदिर हो या आश्रम हो वो खुला हुआ तो वहाँ जैसे जानवर, बकरी हो गई, कुत्ते हो गए या अन्य कोई जानवर उसके अंदर अगर जा पाते हैं तो वो वहाँ जा करके उनके पास जो रखा हुआ आपने भोग रखा था, जैसे मिश्री, पेड़ा या कुछ भी रखा था, तो वो उसको खाने की कोशिश करते हैं। और जब वो प्रसाद आसानी से उनको मिल जाता है तो वो खा लेते हैं, कोई बात नहीं। पर अगर वो प्रसाद उनको आसानी से नहीं मिला तो कभी कभी ऐसा होता है
ये हम अपनी आँखों से देख करके आपसे कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुत्ते या वो बकरी उन मूर्तियों के ऊपर पैर रख करके उस प्रसाद को खाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो प्रसाद वो खाते हैं या उस मूर्ति के ऊपर वो पैर रखते हैं, उसमें उनका तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो जानवर हैं, उनको तो खाने के लिए चाहिए, कैसे भी मिले कहाँ से भी मिले उनको खाना है। पर उसकी जो मूर्ति की रखी हुई जो गलती है वो हम सभी को भुगतनी पड़ती है। वो किस रूप में भुगतनी पड़ती है? वो कुछ समय पहले मेरे साथ हुआ है, उसका हमको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा था। और ऐसा करने के 2 ही 3 दिनों के बाद इसी कारणवश इतने सालों से हम जहाँ भी जिस भी पेड़ के नीचे मूर्ति को देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब दिवाली आती है तो हर पीपल के नीचे इस तरह मूर्तियाँ पड़ी होती हैं जैसे लगता है कि उनका कोई मोल ही नहीं। जब हम बड़े श्रद्धा और भाव के साथ धनतेरस के दिन प्रभु और माँ को अपने घर लाते हैं और हर विनती करते हैं कि हमारा घर संसार सुख समृद्धि और आशीर्वाद के द्वारा बना रहे, तो उसी माँ को, उसी प्रभु को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? किसी पीपल के नीचे हम मानते हैं कि वहाँ देव स्थान है, पर जिस तरह आप अपने मंदिर में रख कर के उनकी पूजा करती हैं या करते हैं, क्या उस तरह उनका वहाँ सम्मान होता है या उन्हें रोज़ सुबह शाम भोग लगाया जाता है? नहीं। अब आप ये कहेंगी या कहेंगे कि वो मूर्ति विसर्जन घर से हटानी होती है या मूर्ति खंडित हो गई तो उसको हम क्या करें? उसको तो घर से हटानी पड़ेगी। तो हम हाथ जोड़ के आपसे निम्र निवेदन करते हैं कि आप मूर्ति ज़रूर हटाएं, उनका विसर्जन भी करें, उनको घर से बाहर भी ले जाएं। दूसरी मूर्ति लाने से पहले उनका उसी तरह विसर्जन करें जिस तरह आप रोज़ उनकी पूजा करती हैं, और ऐसी जगह रखें कि वो विसर्जन होने के बाद भी खुश होकर के जाएं और हमेशा की तरह दया दृष्टि बना कर रखें। जैसे कि आपके मंदिर में रखी हुई मूर्ति किसी कारणवश खंडित हो गई या नहीं खंडित हुई, तो दिवाली के दिन आप गणेश लक्ष्मी को नई लाएंगे, पुरानी हटाएंगे। तो जब उनको हटाएं तो विधि विधान के साथ उनको भोग लगाएं, स्नान करवाएं, सब कुछ नए वस्त्र पहनाएं, अपने श्रद्धा के अनुसार उनकी पूजा पाठ करके, और उनसे विनती करें कि हे माँ, हे प्रभु, जिस तरह आपने अभी तक मेरे ऊपर दया दृष्टि बना के रखी है, उसी तरह आगे भी दया दृष्टि बनाए रखिए, और इस कारणवश हम आपको विसर्जन कर रहे हैं, और अपने आप अपने प्राण हमारी इस मूर्त में विराजमान कर लें। इतना बोल करके आदर सहित उनको किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर आपको जल मिल जाए। हम तो ये कहेंगे कि आप घर से बाहर उनको ले ही मत जाइए, अपने ही घर में विसर्जन करिए। आप देखिए कुछ समय पहले अभी गणेश स्थापना जब होती थी तो लोग घरों में ही गणेश विसर्जन करते थे। तो हम यही कह रहे हैं आपसे कि आप उन मूर्तियों को घर में ही विसर्जन करिए। अब आप कहेंगे कैसे? तो आप देखिए, घर में आपके गमले होंगे, गमलों में आप जल भी रोज़ डालते होंगे। तो जब आप मूर्ति का विसर्जन करें तो कोई एक बड़ी बाल्टी ले लें जो साफ़ और सुथरी हो, शुद्ध हो। उस बाल्टी में वो मूर्ति रख दें और माला फूल सहित अर्पण कर दें, और फिर उसमें जल डाल दें। इतना जल उसमें डालें कि वो मूर्त पूरी डूब जाए। जब मूर्त जल में डूब जाएगी तो आपका विसर्जन हो गया, और फिर हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लें। और जब वो मूर्त उस जल में मिल जाएगी, मिट्टी बन जाएगी,
तो उस जल और मिट्टी को आप अपने गमलों में डालें। अगर आपके यहाँ गमले ज़्यादा हैं तो आप 1-2 दिन में वो जल समाप्त हो जाएगा बाल्टी से। और अगर 1 ही 2 गमले हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ उसी जल को किसी पौधे में डालते रहिए। इससे क्या होगा कि जब वो मूर्ति बनाई गई थी तो उसमें कई प्रकार के केमिकल डाले गए होंगे, कलर डाले गए होंगे। उससे आपके पौधे में लगा हुआ जो कीड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। और जब उस पौधे से एक फूल निकलेगा या पत्ती निकलेगी जो हम प्रभु के ऊपर, माँ के ऊपर अर्पण करेंगे, तो उससे आपको दुगना फ़ायदा होगा। एक तो आपने माँ को अपने घर में रखा, उसका आशीर्वाद आपके घर परिवार पर ही रहेगा। दूसरा, आपने उसी पौधे और उसी माटी का बना हुआ, उगा हुआ फूल जो माँ के चरणों में चढ़ाया। इससे सारे संकट दूर हो सकते हैं और की हुई गलती की सज़ा हमको नहीं मिल सकती। क्योंकि ये भी आप जानते होंगे कि बिना विधाता के आशीर्वाद के हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेहनत करने में ही सब कुछ मिलता है। हमसे भी कई बुजुर्ग लोगों से ये बहस हुई जो अन्य धर्म के हैं। उन्होंने कहा भगवान है तो बैठ करके खाओ, वो खिलाए आकर के। नहीं, भगवान ने तो हम लोगों के सामने अपने आप को मूर्ख बता दिया। बताएं कैसे? भगवान ने हमारी रचना की है, पर रचना करने के बाद, इंसान को धरती पर भेजने के बाद आप देखो कि वही भगवान हम लोगों को इतनी सद्बुद्धि देता है कि हमने भगवान की ही रचना करना शुरू कर दिया। आप कुम्हार के घर जाइए, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। कैलेंडर वाले के पास जाइए, कितनी अच्छी अच्छी वो कैलेंडर या पुस्तकें भगवती की बेचते हैं। तो वो उनका ही आशीर्वाद है कि आज उन्होंने हमको ज्ञानी और अपने आप को अज्ञानी बना के रखा है। पर ऐसा नहीं है कि भगवान के बिना कुछ हो सकता है। भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर ये अपनी अपनी श्रद्धा और सोच की बात है। हमारा बस यही आपसे अनुरोध है और यही विनती है। एक बार फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपने घर की मूर्तियों को विसर्जन करने से पहले आप ये सोच लें कि कुछ समय पहले ये हमारी माँ, हमारे पिता, लड्डू गोपाल या बजरंग बली थे, जिनसे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती थीं। आज हम उनको अपने घर से कैसे ऐसे बाहर छोड़ सकते हैं? जो जीव जंतु, अब आप भोग लगाने जाएंगे, भले ही जो बंद मंदिर हैं वहाँ पर कुत्ते, बकरी, गाय वगैरह नहीं जा पाती हैं, तो क्या वहाँ जीव जंतु नहीं होते हैं? वो जीव जंतु पीपल के पेड़ के जो आप चीनी मिश्री जो डालेंगी उसके लिए हैं, ना कि वहाँ पर मूर्तियों के ऊपर चढ़ने के लिए। अब जैसे आपने वहाँ मूर्तियाँ रखी तो वहाँ पर ढेरों चीटे या अन्य कोई जीव जंतु हो गए, तो वो क्या उन मूर्तियों पर नहीं चढ़ेंगे? तो जब आपके ऊपर कोई जीव जंतु या कोई चीज़ ऐसी चढ़ जाती है तो आपको कितना अजीब लगता है। तो जिस माँ से आपने ये कहा कि माँ मेरे ये कष्ट दूर करो, प्रभु ये मेरे कष्ट दूर करो, मेरे ऊपर बहुत विपत्ति है, उनसे विनती किया क्यों? एक आशा और श्रद्धा के साथ ना। तो हम रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि वही श्रद्धा और आशा के साथ में आप बाहर घर से मूर्तियों को ना निकाल करके आप अपने गमलों में ही उनका विसर्जन करें। और अगर किसी कारणवश आप बाहर ले जाना चाहते हैं तो ऐसे किसी मंदिर के चौखट पे या पीपल के पेड़ के नीचे या अन्य किसी पेड़ के नीचे रख कर ना आए, विधि विधान के साथ उनका विसर्जन करें। और अगर ऐसा कुछ आप किसी मंदिर में
या मंदिर की चौखट में या पेड़ के नीचे देखते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ की मूर्तियों को उठा करके वहाँ जो आसपास कहीं कुआं या तालाब हो उसमें विसर्जन कर दें। इससे क्या होगा कि आपके तो संकट कटेंगे ही, साथ में जिसने ये किया है अज्ञानतावश उसके भी संकट कटेंगे। आप कहेंगे आप कैसे? तो जब आप वो मूर्तियाँ, आप मंदिर गए और वहाँ आपको पीपल के नीचे मूर्तियाँ दिखाई पड़ी, तो आप उन मूर्तियों को उठा करके और विधि विधान से क्षमा मांगते हुए किसी तालाब या कुएं में उनको विसर्जन करें और ये कहें, प्रभु माँ, किसी कारणवश अन्य इंसान ने या माता बहनों ने आपको यहाँ छोड़ा है, उनको क्षमा करना। हमें नहीं मालूम कि आपको इस जगह उन्होंने क्यों रखा है, पर हम आपको इस तरह नहीं देख सकते, इसलिए हम आपको आज इस जगह विसर्जन करते हैं। उन्हें इस गलती के लिए क्षमा करना, ऐसा बोल करके आप करिए। जहाँ भी कहीं आपको ऐसे पेड़ों के नीचे मूर्तियाँ दिखाई दे रही, अगर आपके दिल में जरा सी भी भगवान के लिए श्रद्धा है, आस्था है, तो आप ये करिए और मेरे साथ मेरी सहायता करिए, मदद करिए, जिससे इस संसार में भगवान का अस्तित्व बना रहेगा। भगवान को भगवान ही समझें जैसे पूजते समय समझते हैं। ये नहीं कि साल भर उनको पूज लिया और साल भर के बाद उनको मूर्त समझ करके ऐसे इधर उधर कहीं भी रखाए या छोड़ाए। ऐसा मत करिए। आप जहाँ भी कहीं मूर्तियाँ ऐसे देखिए तो उनको या तो धरती पे गाड़ दीजिए, धरती में गाड़ें, या फिर किसी बहते पानी में विसर्जन करें या किसी कुएं या तालाब में विसर्जन कर दें। और अगर आप हमारे साथ ये कार्य करते हुए जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जय मां वैष्णो मां लिखिए या ये कहिए कि आज हमने पेड़ के नीचे से इतनी मूर्तियाँ उठा करके विसर्जन किया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। यही कहते हुए शब्द समाप्त करते हैं। और अगर शब्दों को कहते समय हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अगर दुनिया में भगवान है, शैतान है, तो विश्वास से है, तो उस विश्वास को मत डगमगाने दीजिए। अगर साल भर पहले उनको भगवान के रूप में लाए थे, तो साल भर के बाद अगर उन्हें विसर्जन करने जा रहे हैं तो उसी विधि विधान के अनुसार क्षमा मांगते हुए या घर से बाहर विसर्जन करने जाइए या कोशिश करिए अपने गमलों में ही उनका विसर्जन करें। जय माता की।